हमारे हमारे जिन कैलाश मानसरोवर आदि पावन तीर्थों को चीन हड़प चुका है, वहाँ आज भी कैसे कैसे महान सिद्ध और त्रिकालदर्शी योगी महात्मा रहते हैं। उनके संबंध में कुछ आंखों देखी और आश्चर्यजनक सच्ची बातें सुनी। कुछ समय पूर्व भारत के प्रसिद्ध आर्य सन्यासी महात्मा श्री आनंद स्वामी जी महाराज पिलखुआ पधारे थे। उन्होंने अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में बड़े महत्वपूर्ण भाषण दिए थे। उन्हीं में से कुछ प्रसंग यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर रहा हूँ। कैलाश मानसरोवर जाना एक प्रकार से मृत्यु के साथ खिलवाड़ करना है। वहाँ ऐसी बर्फ पड़ती है कि शरीर ठंड से मानो जम सा गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। मैं जब मानसरोवर और गौरीकुंड पहुंचा तब मेरे साथी ने वहां और स्नान नहीं किया और बहुत ज़्यादा उनको ठंड लग रही थी। और वहाँ ऐसी बर्फ पड़ती है कि शरीर ठंड से जम सा प्रतीत होता है। मैं जब मानसरोवर गौरीकुंड पहुंचा तब वहाँ पे मैंने स्नान नहीं किया। बहुत अधिक शीत होने के कारण उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। पर उसके बाद मेरी फिर से हिम्मत हुई और मैं नहीं माना। और उसके बाद सबने सबने कहा कि स्वामी जी महाराज, ठंड बहुत है, बर्फ पड़ रही है, आप भी स्नान मत करो। कहीं ठंड में स्नान करने से निमोनिया ना हो जाए और आप मर जाएंगे। उस पर मैंने उनसे कहा कि जब मेरी माता पार्वती ने, मेरी गौरी माता ने इस गौरी कुंड में स्नान किया तो भला मैं इसमें स्नान क्यों न करूं। मैं यहीं मरूंगा तो पवित्र स्थान पर ही मरूंगा, उससे बढ़कर मेरा क्या परम सौभाग्य होगा। मैंने अपने हाथों से बर्फ हटाकर जब अपने कम कुंडलों से बर्फ तोड़कर जल भरकर अपने एक हाथ पर डाला तो ऐसा लगा कि मानो हाथ ही नहीं रहा। जब दूसरी ओर जल डालकर स्नान किया तो वहाँ भी ऐसा ही प्रतीत हुआ। जब अपने सिर पर डाला तो दूसरा तो सारा सिर ही जैसे न रहा। ऐसा प्रतीत हुआ कि तदंतर मैं कंबल ओढ़कर वहाँ ध्यान करने बैठ गया। मुझे वहाँ बैठे 6-7 घंटे हो गए। ऐसा अद्भुत आनंद आया कि मुझे भान ही नहीं रहा मैं यहाँ कब से बैठा हूँ। मेरा मन एकदम एकाग्र शांत हो गया। जो महान सुख, जो अनंत अद्भुत आनंद मैंने आज पाया, वैसा मैंने जीवन भर में कभी नहीं पाया। तीर्थ यात्रा करने से क्या लाभ है? तीर्थ यात्रा क्यों की जाती है? तीर्थ स्थान पर क्या प्रभाव है? इसका मुझे अपने जीवन में आज पहली बार अनुभव हुआ। गाइड ने आकर जब मुझे अपने हाथों से झकझोरा तब मुझे होश हुआ। मैंने गाइड से कहा कि तुमने मुझे व्यर्थ ही क्यों छेड़ा, मैं तो अद्भुत दिव्य आनंद में डूब रहा था। तब गाइड बोला कि यह जगह के अंदर अभी थोड़ी देर बाद और बर्फ पड़ने वाली है। अपने हाथ से झकझोरा कि तुमने मुझे व्यर्थ ही क्यों छेड़ा, मैं तो अद्भुत दिव्य आनंद में डूब रहा था। तुमने मुझे छेड़कर मेरे आनंद में विघ्न डाला, यह तुमने ठीक नहीं किया। गाइड ने कहा, महाराज, आपको यहाँ बैठे 6-7 घंटे से अधिक हो चुके हैं। अब दिन छिपने वाला है, बर्फ भी पड़नी बहुत प्रारंभ हो गई है। अब आप यदि और अधिक बैठे तो बर्फ में जम जाओगे, मर जाओगे। मैंने कहा, मुझे भले ही मर जाने दो, पर मुझे ऐसा सुख फिर कहाँ मिलेगा। उसने कहा, महाराज, यहाँ मत मरिए, आपको सही सलामत ले जाना मेरी जवाबदारी है। और उसने कहा, यहाँ मत मरिए, मेरी जवाबदारी है, इसलिए आप यहाँ से उठिए। मैं उठा। मैंने सारे पहाड़ की ओर दृष्टि डाली तो देखा कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और वह साक्षात भगवान शंकर का मंदिर सा प्रतीत हो रहा था।